वेद शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। आज आधुनिकता के दौर में हम इन चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं, जिस कारण से दुख, बीमारियां और मन अशांत रहता है। प्रभु चिंतन में भी हमारा जो है मन कहीं ना कहीं कम लगता है और विशेष रूप से पूजा आराधना का फल कम प्राप्त होता है, जिस कारण से डॉक्टरों के चक्कर और जो ज्योतिषाचार्यों के चक्कर हम ज़्यादा लगाने लगे हैं। पूर्ण रूप से हमारे उपाय, नियम इत्यादि फलित नहीं होते। इनके पीछे कहीं ना कहीं हम जो हमारे नियम जो दादी नानी या जो आयुर्वेद शास्त्र में, धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, उन्हें पूर्ण रूप से भूलते जा रहे हैं। हम सभी की सूक्ष्म दृष्टि इतनी बलवान नहीं है। हम अपने बनाए हुए जो प्राचीन नियम हैं उनको भूलते हुए अपनी मन मर्जी के कार्य करते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं मन विचलित रहता है, दुखी रहता है। इस वीडियो में ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जो आप सभी के जीवन पर्यंत काम आएगी और रोग दोष कष्ट मिटाने में भी सहायक होगी। इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रहों की दशा और कहीं ना कहीं जीवन में किसी न किसी स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को माना गया है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, अमावस्या तिथि के दिन कभी बाल न धोएं, पूर्णिमा के दिन और व्रत वाले दिन और खास तौर पर एकादशी के दिन बाल धोने के लिए पूर्ण रूप से आपने दादी नानी या शास्त्र विधान या जो है गुरुजनों के मुँह से यह बात सुनी होगी। इसके पीछे कारण है कि आप सभी जो है जानते होंगे कि ग्रहों की दशा, इन दिनों ग्रह जो है अपनी चाल बदलते हैं, ग्रहों की दशा परिवर्तित होती है, जिस कारण से पूर्ण रूप से पूर्णिमा, अमावस्या है जो तिथियां होती है विशेष मानी जाती है धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य के लिए, क्योंकि इन दिनों जो है पूर्ण रूप से राशि परिवर्तन और ग्रह दशाओं के परिवर्तन का समय माना जाता है। तो इन तिथियों में पूर्ण रूप से बाल धोने से बचना चाहिए। कभी कभी आप सभी के सवाल आते हैं कि महिलाओं के लिए नियम क्यों बनाए जाते हैं? क्या महिला ही है जो समाज में सब कुछ करती है? क्या महिला ही है जिनके लिए इतने सारे नियम कहे गए हैं? तो आप सभी, यह आज की बात नहीं है। हमेशा शिव के साथ शक्ति वास करती है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। हमेशा लक्ष्मी नारायण का नाम लिया जाता है, सबसे पहले लक्ष्मी जी का नाम लिया जाता है। राधा कृष्णा कहा जाता है, कृष्णा से पहले भी राधा का नाम लिया जाता है। इसके पीछे कारण है कि सबसे पहले महिला ही है जो परिवार में केंद्र बिंदु होती है, समाज को चलाने का और मकान को घर बनाने का कार्य एक महिला करती है। इसलिए महिला के लिए कुछ खास नियम कहे गए हैं। अगर महिला कोई कार्य करती है तो उसका पूरा सुख, पूजा पाठ का कार्य हो, आपने देखा होगा पुरुषजन तो बाहर अपने दैनिक जीवन के कार्यों का निर्वाह करने के लिए चले जाते हैं। उनके पास कम समय होता है जब वह जो है पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजा पाठ या अन्य कार्य कर पाते हैं, परंतु महिलाएं विशेष तौर पर व्रत करती हैं। पूजा नियम इत्यादि उनके लिए निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि वह शक्ति केंद्र होती है, शक्ति बिंदु होती है। उनमें हर एक चीज़ की सहन शक्ति सबसे अलग और विशेष बताई गई है। इसलिए महिलाओं के लिए कुछ खास नियम कहे गए हैं। यह चीज़ें जो है पति पत्नी से भी जुड़े हुए होते हैं। जब विवाह हो जाता है उसके बाद कहा जाता है ग्रहों की दशा, पति कोई कार्य करता है तो पत्नी के ग्रह दशाओं पर असर होता है, पत्नी कोई कार्य करती है तो पति के ग्रह दशाओं पर असर होता है। तो इसलिए जो है इन्हें वैवाहिक बंधन में खास तौर पर उस समय कुंडली मिलान इत्यादि किया जाता है। इसके पीछे यही कारण होता है। तो आप सभी को विशेष रूप से जब भी पूजा पाठ करें, अगर आप सुहागिन महिलाएं हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से अपने मस्तक पर सिंदूर भरें, मस्तक पर बिंदी लगाएं और जो है बाल पूर्ण रूप से हल्के से उनको सुखाएं या टॉवल से बांधें। सिंदूर इत्यादि लगकर पुरुष जन भी अपनी शिखा को बांधकर ही हमेशा पूजा पाठ, नियम, उपाय इत्यादि करें तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है। आपने देखा होगा कई महिलाएं अज्ञानतावश बालों में से पानी टपकते रहता है और शिवलिंग या महादेव या सभी देवी देवताओं की पूजा करती हैं। उनके सर से झड़ता हुआ पानी जो है शिवलिंग पर समर्पित हो जाता है, भगवान के ऊपर भी टपकता रहता है। यह दोषपूर्ण कहा गया है। साथ ही मस्तक जो है सबसे ऊपर, सबसे प्रमुख माना गया है। कभी भी बाल खुले छोड़कर और पुरुष जनों को भी कभी भी शिखा खुली छोड़कर पूजा नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर सर पर हमेशा, आपने देखा होगा कोई विशेष पूजा आराधना होती है, पंडित जी कहते हैं सर पर रुमाल रखें। महिलाओं को भी सर ढककर पूजा रखना एक सम्मानीय दृष्टिकोण से देखा जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा जो भी ऊर्जा होती है ना शरीर में,
वह जो है मस्तिष्क के जरिए जो है हमारे शरीर पर जाती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी को हमेशा सर की हिफाजत करनी चाहिए। सर में जो है सबसे कहा जाता है ना, कभी भी कोई चोट लगती है तो मस्तक ऐसा एक केंद्र बिंदु होता है शरीर का जो सबसे प्रमुख होता है। मस्तक ही है जिससे पूरे शरीर की क्रियाकलाप चलती हैं। तो ऐसे में सर पर जो है सबसे अधिक किसी भी चीज़ का, ग्रह दशा या कोई भी चीज़ का असर सबसे पहले होता है। तो इसलिए कभी भी पूजा के इन नियमों का ध्यान रखें। हमेशा सर पर कुछ पल्लू, मस्तक पर कोई चुन्नी इत्यादि डालकर पूजा करें। पुरुष जन भी भले ही छोटी सी पूजा कर रहे हैं, मस्तक पर कुछ ना कुछ रखकर पूजा करें। भले ही टोपी हो, आपने देखा होगा कभी कभी पंडित जी टोपी इत्यादि नहीं होती तो मौली ही रख देते हैं, इसके पीछे गहरा कारण यही होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वाइब्स कह लीजिए या ऊर्जाएँ कह लीजिए इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। हमें सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करनी है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। हम बात कर रहे थे बाल धोने की। प्रत्येक जो है आपने दादी नानी के मुंह से भी है सुना होगा कि कुंवारी लड़कियों को खासतौर पर बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। उनके लिए हालांकि यह अन्य नियम लागू नहीं होते, परंतु बुधवार के दिन वह अनमैरिड है तो छोटे भाई पर इसका असर होता है। आपने यह बात सुनी होगी। मासिक धर्म अगर है तो आप सभी इन सभी नियमों को अलग रखें। यह नियम जो है मासिक धर्म पर लागू नहीं होते। मासिक धर्म अगर है तो आप सभी किसी भी दिन बाल धो सकते हैं, भले ही वह गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो। तीसरे दिन प्रत्येक महिला को मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाल धोना जरूर है, जब ही जो है शुद्धता मानी जाती है। कोई विशेष दिन पड़ गया है, आपको लगता है कि गुरुवार है, बुधवार है, शनिवार है, कोई दोष लगेगा, तो आप सभी क्या करें कि एक जो है थोड़ा सा दूध इत्यादि डालकर या फूल इत्यादि डालकर नहाने से दोष जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप सभी जब भी पूजा करें, कोई विशेष जब आपको ऐसा लगे कि मैं मासिक धर्म से हूँ, मैं आज जो है बाल धोऊंगी, तो उस दिन कोई दिन महत्वपूर्ण नहीं होता। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। आप दूध डालकर स्नान कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु सप्ताह में शुक्रवार के दिन जो ऐसा दिन बताया जाता है जिस दिन आवश्यक रूप से प्रत्येक महिला को शैम्पू से, साबुन से बाल धोना चाहिए। गुरुवार के दिन जहां घर में झाड़ू पोछा बाल धोना वर्जित माना जाता है, परंतु शुक्रवार जो धन लक्ष्मी का और सबसे प्रिय साफ सफाई का दिन होता है, घर से कचरा इत्यादि भी शुक्रवार के दिन कोई लोहे लक्कड़ इत्यादि का सामान है तो वह बेचना चाहिए, शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन प्रत्येक महिला को बाल धोना शास्त्रों में कहा गया है। तो इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। गुरुवार के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या और व्रत वाले दिन और एकादशी इत्यादि के दिन बाल न धोए। यह चीजें क्षेत्र के हिसाब से भी बदलती हैं, यहाँ पर यह चीज भी आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। कई परिवारों में कहा जाता है कि जो है व्रत वाले दिन कभी भी बाल ना धोएं, परंतु कई घरों में ऐसा भी कहा जाता है कि व्रत वाले दिन बाल धोकर ही, अर्थात पूर्ण रूप से शुद्ध होकर भी जो है पूजा पाठ करनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ हो वह क्षेत्र के अनुसार बदलती है, तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो आप सभी को मैंने जानकारी दी बालों से शुद्ध होने से संबंधित। आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।